अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 10 के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उनमें इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सोर्सेज ऑफ करंट शामिल हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लेक्चर का आगाज हम इलेक्ट्रिक करंट से करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर चार्ज न्यूट्रल एटम्स के साथ मुंसलिक हैं। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर काबू पाना आसान नहीं होता। ताहम मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ मजबूती से मुंसलिक नहीं होते बल्कि बेतरतीब इधर उधर हरकत करते रहते हैं। इनकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स बहुत कम होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बेतरतीब आजादाना हरकत करते हैं। जब ये आजाद चार्जेस किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो ये एक खास सिमत में हरकत करते हैं जिसकी वजह से करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस या बैक वक्त दोनों तरह के चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। मेटल्स में करंट का बहाव सिर्फ आजाद इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी बर्क पाशीदे के मालिक्यूल पानी के महलूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में अलग हो जाते हैं। लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक करंट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी वो करंट जो 1 कूलम फी सेकंड की शरह से बहने वाले चार्जेस की वजह से पैदा होता है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, if a charge delta q passes through any cross section of a conductor in time delta t, then the current I is given by I is equal to delta q divided by delta t। नेक्स्ट बात करते हैं करंट के SI यूनिट की। तो याद रखें, the SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर आर कूलम पर सेकेंड। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये एम्पेयर क्या है। इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो of charge at the rate of 1 coulomb per second। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। या हम एम्पेयर को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। याद रखें करंट के छोटे यूनिट्स मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर्स हैं। अब यहाँ पर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात भी बताता चलूं कि बैटरी करंट का एक मंबा है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल का अमल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग कर देता है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। चार्जेस के अलहदा होने से बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब हम कंडक्टर की तार को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं। बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जब चार्जेस सर्किट में हरकत करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दूसरी कारआमद किस्म की एनर्जी यानी हीट, लाइट, साउंड वगैरह में तब्दील की जा सकती है। सिर्फ एनर्जी की शक्ल तब्दील होती है लेकिन चार्जेस की तादाद कांस्टेंट रहती है, यानी चार्जेस इस्तेमाल नहीं होते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं जो फी यूनिट
चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इसके बाद बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। आजाद इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से मेटल्स में करंट बहता है के तस्वुर से पहले ये समझा जाता था कि कंडक्टर्स में करंट का बहाव पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होता है, लिहाजा ये रिवायत आज तक कायम है। हम मंदरजा झेल मुमासले से कन्वेंशनल करंट के तस्वुर को समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कॉपर की तार के दोनों सिरों का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो तो हीट एनर्जी ज्यादा टेम्परेचर वाले सिरे से कम टेम्परेचर वाले सिरे की तरफ बहती है। जब दोनों सिरों का टेम्परेचर यकसा हो जाता है तो ये बहाव रुक जाता है। पाइप में पानी का बहाव भी ज्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ होता है। इसी तरह जब किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो ये चार्जेस को ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहने पर मजबूर कर देता है। शक्ल में आप देख सकते हैं करंट का बहाव उस वक्त तक जारी रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि द करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ये भी हमेशा याद रखें कि कन्वेंशनल करंट के भी वही असरात हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहने वाले करंट के होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर एक कंडक्टर का एक सिरा ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा बी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो सिरे ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा। आप शक्ल में देख सकते हैं। इसकी वजह से कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। करंट का बहाव उस वक्त तक जारी रहता है जब तक के कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। कॉपर की तार में मुसलसल करंट के बहाव को जारी रखने के लिए जिस जरिया से पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है वो बैटरी है। जब करंट कंडक्टर में से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी हालतों में तब्दील हो जाती है। जब कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो कंडक्टर के एटम्स के साथ टकराव की वजह से करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बैटरी की मुहैया करदा एनर्जी उस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है और हीट एनर्जी के तौर पर सर्फ होती है या एनर्जी की दूसरी हालतों के तौर पर सर्फ होती है। इस एनर्जी का इस तरह सर्फ होना लाइट बल्ब के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, The difference of electric potential between two points is called potential difference। या फिर the potential difference between two points is defined as energy converted from electrical to other forms when 1 coulomb of positive charge passes between the two points। और मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं V is equal to W divided by Q। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट की बात करें तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम है। अब यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कंडक्टर इज 1 वोल्ट, तो इसका आंसर होगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट इफ 1 जॉल ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म्स व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज थ्रू इट। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल वगैरह को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्सेस बैटरियां, थर्मोकपल्स और जनरेटर्स हैं। जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट बहना शुरू हो जाता है। तार में से करंट के मुसलसल बहाव के लिए बैटरी चार्जेस को एनर्जी मुहैया करती है। पॉजिटिव चार्जेस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और कंडक्टर में से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो जाते हैं। जब एक पॉजिटिव चार्ज बैटरी के कम पोटेंशियल वाले टर्मिनल यानी नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल होता है तो इस चार्ज को ज्यादा पोटेंशियल के मकाम यानी पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए बैटरी एनर्जी मुहैया करती है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, The potential difference developed and maintained by source of electrical energy is called electromotive force. ये भी याद रखें कि the energy spent per unit positive charge by the source to move it from negative terminal to the positive terminal within a source is called EMF. Mathematically हम लिख सकते हैं E is equal to W divided by Q. नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट की। तो याद रखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ करंट। सेल आर बैटरी विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrical generator which converts mechanical energy into electrical energy, thermocouple which converts the heat energy into electrical energy, and solar cells which convert sunlight directly into electrical energy. इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।